सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी 180 ऑन 180 फिजिक्स में नीट में क्या अभी भी पॉसिबल है? इफ आई स्टार्ट नाउ, वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी। माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू और आप मुझे प्यार से जॉनी सर करके बुलाते हो। तो चलिए आज ये सवाल का उत्तर मैं दे देता हूं। तो वही है कि क्या इज इट स्टिल पॉसिबल इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, कैन आई क्रैक नीट 2025 विद अ परफेक्ट स्कोर एज दैट इज 180 ऑन 180 इन फिजिक्स। तो चलो देखते हैं कि इज इट पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम से पहले होने से पहले ऐसे 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या हो सकता है? पहला कैटेगरी है कि उनसे थियरी तो हो जाता है, थियरी एकदम आसान एकदम मक्खन की तरह हो जाता है, बट प्रॉब्लम्स होते नहीं है। दूसरे कैटेगरी है कि थियरी नहीं होता, तो अभी थियरी नहीं होता तो यार प्रॉब्लम्स तो होगा ही नहीं, तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 होते हैं, उनका थियरी होता है, थियरी तो अच्छे से हो जाता है। क्लासरूम्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब अगर जो आप कुछ कोचिंग अटेंड कर रहे हो, कुछ क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, जो टीचर सॉल्व करता है, एजुकेटर सॉल्व करता है, वो हो जाता है। बट नए सवाल नहीं बनते, नए सवाल नहीं बनते। चौथा कैटेगरी इज द मोस्ट, क्या बोलेंगे कि बहुत मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वन, क्योंकि बंदे को थियरी भी मालूम है, बंदे को प्रॉब्लम्स भी मालूम है, बंदा न्यू क्वेश्चंस भी कर लेता है, बट कभी टेस्ट में नंबर नहीं आ पाता। अब वो नंबर किस लिए नहीं आ पाता? हो सकता है कि वो घबराहट की वजह से हो, या वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हो, या उसको कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लिक नहीं हो रहा है वो स्पेसिफिक टाइम में, मतलब बेसिकली तुम्हारा टाइम का इशू है। तो घूम फिर के ये 4 टाइप के लोग होते हैं, ये 4 टाइप के लोग होते हैं आपके नीट के प्रिपरेशन में। तो आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो ये टाइप, आप कौन से टाइप में बिलोंग करते हो, और इन सारे टाइप्स के लिए सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, उसके लिए देखते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले है कि 1 आवर रिवाइज योर नोट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर टीचर, जो आपका जो भी टीचर है, आप जिधर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिधर भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर समझो अभी 2 घंटे का क्लास हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप से आप आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक ले लो, बट मेक श्योर कि वो क्लास के बाद आप जितने भी आपने जो नोट्स रिवाइज किए हैं ना, या नोट्स बनाए हैं, उसको आप रिवाइज करो। इसका मतलब है कि अगर समझो अभी आप 2 घंटा फिजिक्स पढ़ चुके हैं किसी टीचर से, समझो कि आपने 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, यू मेक श्योर वो 10-15 मिनट के बाद आप वापस से 1 घंटा या 45 मिनट्स आपने जो भी नोट्स लिखे हैं, या जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, या जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्लास में, आप वापस से वो रिवाइज करो। बिकॉज हमारा दिमाग ना कभी भी आपने एक चीज, नया चीज सीखा, वो बहुत जल्दी वो पिकअप नहीं करता, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो ही वो आपके परमानेंट मेमोरी में आके स्टोर होता है। तो ये 1 आवर आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने सॉल्व प्रॉब्लम्स किए, उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड इज होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस को कभी भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उन लोग होमवर्क क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लेते हैं। होमवर्क जो भी देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि हमने जो भी कंसेप्ट आपके क्लास में सिखाया है, वो आप उसको यूज करो, और जब भी आप फिजिक्स में कंसेप्ट यूज करते हो, वो एक स्टोरी की तरह आपके मन में आ जाता है, और एक बार आपके स्टोरी में एक बार मन में आ गया, देन वो आपका परमानेंट मेमोरी हो चुका है। यस, बट फॉर दिस, ये होमवर्क क्वेश्चंस करने के लिए इट इज वेरी मच बेनिफिशियल कि आपको ये रिवीजन जो टाइम है, ये जो रिवीजन जो टाइम है ना, ये रिवीजन वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस। ये कब करना है? ये आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस तब करना है जब आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हो। पूरा चैप्टर, ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया और फिर आप इंटेक्स क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, नहीं। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, आपके फॉर्मूला आपको एकदम मस्त क्लियर हो चुका है, तभी आपको जाके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस करना है। आई नो कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, बट आप ट्रस्ट मी, आपको जो एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, करीब नीट के पेपर में 30 से 40% जो पेपर होता है फिजिक्स का, वो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन से आता है। और एक और पॉइंट मैं जो उधर ऐड करना चाहता हूं कि प्लीज टीच योरसेल्फ। ये जो टीच योरसेल्फ वाला जो फंडा है ना, वो बहुत काम करता है। मैं तो ऐसे ही करता था, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ऐसे पढ़ो कि आपके सामने कोई तो बैठा है और आप उसको सिखा रहे हो, और इससे कि आपके टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं और आपके फंडे भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि आप जब भी आप किसी दोस्त को समझाने लगते हो, तो वो और अच्छे से समझता है कि नहीं, वैसे ही आप खुद को पढ़ाना शुरू कर दो, आपको ये हो जाएगा। अभी यहां पर मैंने कुछ तो किया है सरप्राइज अहेड, देखते हो आगे सरप्राइज आगे क्या है। ठीक है, कुछ तो सरप्राइज है विच इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, देखते क्या है। ठीक है, लेट्स सी।
फिर लास्ट इज फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी नया फॉर्मूला सीख रहे हो, बेसिकली वो फिजिक्स के फॉर्मूला हो या मैथ्स के फॉर्मूले हो, आप बेसिक मैथ्स में जो फॉर्मूला देखते हो वो आप अपने नोटबुक में लिखो या उसके लिए एक अलग सा शीट बनाओ और उसको हर दिन आप ना मतलब 10-15 मिनट लगता है यार बस फॉर्मूला देखने के लिए। हर दिन आप इसको आंखों के सामने रखो, बस देख लो हाँ हाँ ये फॉर्मूला है। आपको लिटरली हर एक फॉर्मूला याद रहेगा आपके नीट के पेपर के वक्त। और नीट इज बेसिकली पूरा आपका स्पीड वाला गेम है, आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड वाला गेम है और तभी आप डिराइव नहीं करने जा सकते फॉर्मूलास, तो तभी आपको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं यार एक एडिशनल हेल्प रिक्वायर्ड है और उनको एनसीईआरटी ठीक से समझना है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एनसीईआरटी के कितना इंपॉर्टेंस है नीट के पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिए हम लोग लेके आए हैं एनसीईआरटी का प्रहार, दैट इज एनसीईआरटी का प्रहार सीरीज, जहां पर मैं खुद जॉनथन मैथ्यू आपको एनसीईआरटी के लिटरली रीड बिटवीन द लाइंस करके हम लोग एकदम निचोड़ने वाले एनसीईआरटी को और हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स एंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो इसमें हम लोग ये जो सीरीज है, ये सीरीज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को हम लोग पूरा निचोड़ने वाले हैं, पूरा इसमें जितनी भी कंटेंट है, कितना भी इंफॉर्मेशन है, मैं उसको पूरा निचोड़ूंगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझेंगे, जिससे कि आपको पूरा फिजिक्स में एकदम कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी हो जाए। सेकंड इज कि इसको लाइव लेक्चर्स होगा, आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे और यहां पर कहा होगा लेट्स क्रैक नीट यूजी के चैनल में ही लाइव लेक्चर्स होंगे, तो आप आ सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो और हम लोग एक साथ ये सुंदर सा सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये वन शॉट्स होंगे, मैं एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर निपटाने की कोशिश करूंगा। थर्ड, फ्यूजन ऑफ नीट डिटेल लेक्चर्स। ये बस आपका कैसे बोलूंगा कि मतलब आपका बस एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स नहीं होंगे, मैं इसको नीट के पर्सपेक्टिव में आपके नीट लेवल तक जितना मैं पॉसिबल जैसे लेके जा सकता हूं मैं आपको लेके जाऊंगा और इसको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको पूरा एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा और आपको लिटरली मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने पूरा ऐसा वन शॉट आपने खत्म भी कर लिया करके और आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग पीवाईक्यूज भी बहुत करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना है, मैं पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपको इसका टाइम टेबल जानना है, तो टाइम टेबल अगर आपको जानना है तो मैं आपको बोल देता हूं कि इसका टाइम टेबल जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एवरी ट्यूसडे, इट इज गोइंग टू बी एवरी थर्सडे एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एवरी सैटरडे। तो ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूं और हम लोग एक एक चैप्टर को एक एक दिन में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्टडी एंड टीच विथ यू ऑल एंड लेट्स मीट ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बहुत ही जल्द इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जरूर आएंगे। सो अभी के लिए दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। Keep on studying and like, share and subscribe to Let's Crack NEET UG. I'll be meeting you very soon. Bye bye. Sayonara.